सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे बता, मुझे कबूल होगी, लेकिन बस उस घटिया आदमी को छोड़ दो। मैं समरीन को छोड़ दूं, मैं जैन को छोड़ दूंगी। पिता, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है, एक बार बात कर लो उनसे। मैं भी तो परेशान हूँ। वो ज्यादा परेशान है। तुम्हें ना उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा, फिक्र तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हें अगर कोई और बात करनी है तो कर लो, वरना मैं जा रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है। पिता प्लीज, कभी तो किसी और की परेशानियों को सीरियस ले लिया करो। तुम हो तो अब मुझे सीरियस लेने वाले। जाओ जाके डैड को बता दो कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए ही आए थे ना, ताकि तुम मुझे देख सको और मेरे डैड को बता दो और मेरा सुकून पर बात करने। अब हो गया। मैं उन्हें कुछ नहीं बताने वाला रिदा। मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम कुछ नहीं बताओगे। मेहरबानी का पता नहीं, अलबत्ता मेरी बातों पे गौर जरूर करना। छोड़ दो उसको, मैं तुम्हें आज भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर से आऊंगा, उसे समझाने की कोशिश करना। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें पता है वो किसी की नहीं मानती। इस बार सुननी पड़ेगी, वरना इस बार उसके डैड कुछ कर बैठेंगे। और शायद मैं भी। कॉफी के लिए शुक्रिया। सर, मैं आपसे कितनी दफा कह चुका हूं, मेरा इस गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये टेक्स्ट मैसेज है जो उसने जाने से पहले मुझे खुद किया। मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूं और आप मेरी हेल्प करने के बजाय उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर मुझे लगता है इनकी थोड़ी सी खातिरदारी करनी पड़ेगी ताकि इनका दिमाग खुले। ले जाओ इसे। अरे सर क्या मतलब ले जाओ? मैं आपसे बात कर। अरे एक मिनट यार, बात तो भाई बात तो करने दो मुझे। जी जावेर साहब, और जी फिक्र ही ना करें। और सर ऐसा खींच के रखा है ना, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, उसकी और छितरौल करें और जितनी दफाएं और लग सकती हैं ना उस पर वो लगा दें। बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। इस तरह तो मामला बनने के बजाय और बिगड़ता ही चला जा रहा है। क्या? कम अगेन? तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आपकी रेपुटेशन की फिक्र हो रही है, आपकी जान की फिक्र हो रही है कि जिस तरह आप मामले को हैंडल कर रहे हैं ये सही तरीका नहीं है। और वो सही तरीका है? वो जो रिदा ने अपनाया वो सही तरीका है? सावियार, ना वो सही था ना ये सही है। वो जज्बाती है लेकिन आप तो नहीं है ना। कम से कम अपनी और उसकी उम्र का फर्क देखें। वो बेटी है आपकी, वो भी जिद्दी और ना समझ। हाँ वो मेरी बेटी है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन वो ना समझ नहीं है। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने बाप को भी कोई तकलीफ पहुंचाता है भला? जिसने सारी जिंदगी लगाकर आपको पाला हो, अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा हो। लेकिन मेरे दर्द और दुख को तुम समझ ही नहीं सकती हो। अगर तुम समझती होती तो ये सवाल ना करती, मुझे ये सब कुछ करने के लिए ना कहती, क्योंकि मेरे बस में तो और कुछ नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे बस इतना कह रही हूं कि आप थोड़ी सी अकल से और पेशेंस से काम लें। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं रिदा की बात मान लूं, उसकी जिद के आगे अपने घुटने टेक दूं, उसकी बात मान लूं, उस घटिया इंसान को अपनी बेटी का शौहर कबूल कर लूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं आपको बस इतना कह रही हूं कि आप अंकल से बात करें, उनसे कहें कि वो अपनी बेटे को समझाएं, उससे बात करें। वो अरे यार ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं उनको कॉल करूंगा, उनसे बात करूंगा और वो मेरी बात मान लेंगे? अगर ये सब कुछ इतना आसान है तो मुझे यकीन दिलाने के लिए तुम उनसे बात कर लो। तुमने देखा नहीं था वो घटिया इंसान मेरे सामने कैसे बदतमीजी कर रहा था? तो सावियार वो ऐसा है, आप और अंकल तो ऐसे नहीं है ना। कम से कम आप अंकल से बात करते, उनके आगे अपना मौकिफ रखते, उनसे कहते हैं हमें रिश्ता कबूल नहीं है।
हो सकता है मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकल आता। अगर तुम्हें इतना यकीन है ना इस बात का कि बात करने से ये मसला हल हो जाएगा, तो ठीक है, कर लो उनसे बात। बल्कि एक काम करो ना, मेरे सामने कॉल करो। सावियार, अभी बात बहुत बिगड़ चुकी है। वो इस तरह फोन पे मेरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे फेस टू फेस उनसे बात करनी होगी। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है वहां जाने का। इस वक्त अंकल घर पे तो नहीं होंगे, उनका बेटा लॉकअप में है, वो परेशान होंगे, उसे ढूंढ रहे होंगे वो। तुम्हें कितना एहसास है ना उनकी परेशानी का। सावियार, कम से कम मेरी नीयत पे तो शक ना करें। मुझे आपका एहसास है, आपकी ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मेरी है, हमारी है। मैं तो इस मुश्किल से निकलने का सोच रही हूँ बस। ये मुश्किलात तो जैसे अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। एक मसला हल नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता। देखिए, आप घबराए नहीं, हम इस परेशानी से निकल जाएंगे किसी न किसी तरीके से। छोड़ दो, खोखली तसल्लियां नहीं चाहिए मुझे तुमसे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी जिंदगी से मुश्किलात कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी अपनी सगी बेटी मेरी दुश्मन बन गई, जो तकलीफ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन हद तक जा सकती है। और ये सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से मैंने ये शादी की। उस दिन के बाद से सुकून के एक लम्हे को तरस गया। मुझे पता था कि एक दिन ये लड़की ले डूबेगी हमें, मगर एक दिन क्यों? वो दिन तो अभी आना था ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कोई सिफारिश भी नहीं चल रही। मुझे तो पुलिस वालों ने मिलने तक नहीं दिया मेरे बेटे से। या अल्लाह, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अम्मी, मुझे लगता है कि पुलिस थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके उसको छोड़ देगी। उसने कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया कि उसको वहां रखेंगे। सटिया गई हो तुम। अरे वो सब जावियार के पैसे पे नाच रहे हैं। इतनी आसानी से छोड़ना होता तो पकड़ते क्यों उसे? अम्मी, जैन कर लेगा हैंडल सिचुएशन को। मुझे यकीन है वो आ जाएगा घर जल्दी। उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। अगर कुछ कर सकती है तो वो ही कर सकती है। तुम्हारा बाप तो हाथ पे हाथ धरे बैठा है। जैन के नंबर पे ही टेक्स्ट आया था उसका। जैन के पास ही उसका नंबर है, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। अम्मी, आप फिर से जाएं, जाकर किसी से बात करें, कुछ तो करें ना। अब जाएंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। अरे कह रहा हूं ना सुरैया बेगम, मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। बस तुम लोग दुआ करो मेरा बेटा खैरियत से वापस आ जाए, उस लड़की का पता मिल जाए। मैं नमाज पढ़ के एक बार फिर थाने चक्कर लगाता हूँ, शायद मिलने की इजाजत दे दें। या अल्लाह, सीधी तरह बता दो लड़की को किधर छुपा के रखा है। सर मैं कितनी दफा बताऊं आपको? और क्या लड़की लड़की लड़की, बीवी है मेरी, इज्जत है वो मेरी। वाह, क्या शान है। लड़की तुम्हारी बीवी है तो लेकर आओ ना उसको दुनिया की नजरों में। क्यों छुपा के रखा हुआ है? देखिए मैं जानता हूं आप ये क्यों कर रहे हैं, उसके बाप के कहने पर ही कर रहे हैं ना ये सब कुछ। आप लगता है ये इस तरह नहीं मानेगा, इसके साथ कोई और हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा।
क्या मतलब कोई और अरबा? क्या करने के वाले हैं आप? आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, किधर छुपा के रखा लड़की को? मेरे साथ आप 3rd डिग्री नहीं कर सकते, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? आखिरकार आज वो बात उनकी ज़बान पर आ ही गई। मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है और वो मोहब्बत जिसका वो बार बार इजहार करते हैं, वो मेरे खुदा मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त। मुझे मुश्ताक अंकल को कॉल करनी चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अंकल, मैं अमरीन बात कर रही हूँ। कोई कसर बाकी रह गई है बेटा जो पूरी करनी है? अब किस लिए फोन किया है आपने? नहीं, आई एम रियली सॉरी अंकल, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वैसे ही जिस तरह तुम्हारे शौहर ने बात की थी? नहीं प्लीज, वैसे बल्कि जिस तरह आप मुझसे बात करने आए थे। अब प्लीज मेरी बात सुनेंगे? सुन रहा हूँ बेटा, और चारा ही क्या है मेरे पास सिवाय सुनने के? अंकल आप प्लीज जहन से मिलके उससे कायल किसी भी तरह करें कि वो रिदा को छोड़ने पे राजी हो जाए, ताकि कम से कम ये मामला तो सॉल्व हो। आप मेरी बात समझ रहे ना मैं आपको क्या कह रही हूँ? बहुत दुख उठाया है उसने, सोचा था खुश रहेगा। चलो जिद में ही सही, शादी तो कर रहा है ना, लेकिन ये शादी भी उसकी बर्बादी ही निकली। कोई बात नहीं बन रही है, मैं कैसे करूंगी ये सब? मेरी बात देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, डरने की जरूरत नहीं। मेरी बात गौर से छोटी हो रही था, बहुत बड़ा है, तुम सब समझ रही हो? तुम्हें से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें डराया धमकाया होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम मुझे अपने दिल की हर बात बताओ, शेयर कर सकती हो तुम हमेशा की तरह। मैं तुम्हें इसके साथ कहीं नहीं जाने दूंगा, ये निकाह खत्म होगा। तुम जिद्दी हो ना, मैं तुम्हारा ही बाप। हेलो, क्या आप घर आएंगे? जब तक जाऊंगा आ जाऊंगा। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ पे हैं? बस चलता चला जा रहा हूँ, जहाँ तक जाऊंगा रुक जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है ना खुद को थकाने का, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ आपके लिए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मत परेशान, अपनी बेटी को ढूंढने जा रहे हैं, जब मिल जाएगी घर वापस आ जाए। मान ले मुश्ताक साहब उसकी बात। जैन को समझाएं, कुछ हासिल नहीं होने वाला। उस लड़की के पीछे खुद को ख्वार कर रहा है। मेरा जान सा बच्चा उसके जाल में फंस के रह गया। मिलता हूँ उससे, बात करता हूँ, लेकिन सुरैया बेगम। लेकिन क्या मुश्ताक साहब, क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अम्मी ठीक कह रही हैं, हमें सिर्फ जैन की जिंदगी चाहिए, उसकी सलामती।
वैसे भी ये शादी इंतकाम का खमियाजा है, भुगत रहे हैं हम। ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी भुगतना पड़े। और नहीं तो क्या, अरे मैंने तो उससे भी खुशी से कबूल कर लिया था, सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर। मगर नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बस मैं बता रही हूं कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। यहाँ क्यों खड़ी हो? बस ऐसे ही। परेशान हो? शायद शायद नहीं, यकीनन। रिदा, तुम्हें नहीं लगता तुमने ये फैसला जल्दबाजी में कर लिया है? हम इस बारे में बात कर चुके हैं फरिया। हाँ, लेकिन तब भी इसका कोई नतीजा तो नहीं निकला था ना। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए जब तक इसका कोई हल ना निकले। अगर ऑनेस्टली तुम एक बात बताओ ना, मुझे इस बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिदा, ये फरार है और तुम्हें नुकसान देगा। एंड ऑनेस्टली ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो क्या करूं? छोड़ दूं उसे? डैड की बात मान लो? बेहतर यही होगा कि तुम उसे छोड़ दो। वो तुमसे एज में बहुत बड़ा है। किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हारे एज का हो। मतलब साथ की बातों का असर पड़ रहा है तुम पे? साथ को छोड़ो, ये दुनिया भरी पड़ी हुई है लड़कों से। अगर तुम्हें साथ नहीं अच्छा लगता तो कोई और ढूंढ लो, लेकिन प्लीज उस इंसान को छोड़ दो जिसने इंतकाम की खातिर तुमसे शादी की है। मैंने भी तो इंतकाम की खातिर ही उसका साथ चुना है। हम दोनों एक ही रास्ते पे खड़े हैं, एक ही वक्त से गुजर रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन इंतकाम के रिश्ते काफी अरसे नहीं चलते और शादी कोई खेल नहीं है। मेरी तो पूरी जिंदगी खेल बन गई और तुम शादी के बारे में बात करती हो। रिदा, ये सब ना होता अगर तुमने समरीन को एक्सेप्ट कर लेती। मेरे लिए इम्पॉसिबल बात थी ये। और अब तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे डैड के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी अपने फैसले पे फर्मली खड़ी हूँ। रिदा, इस सब सिचुएशन की वजह से तुम्हारे और तुम्हारे डैड का रिश्ता कमजोर पड़ रहा है। वो तो पहले ही कमजोर पड़ गया था। मैं इस रिश्ते को घसीट रही थी। वो तो पूरे के पूरे उस औरत के हो गए हैं। मैं दुआ करूंगी कि सबका कोई हल निकल आए, लेकिन तुमने जो ये रास्ता चुना है ना, ये भी कोई सही रास्ता नहीं है। और कल को जब मामा वापस आएंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तुम्हें इस चीज की फिक्र है? नहीं, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र है कि अगर तुम्हारे डैड ना माने तो तुम क्या करोगी, और अगर तुम ना मानी तो? मैं हर चीज फेस कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। और अगर तुम्हारी मॉम को कोई मसला हुआ तो फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से, फिक्र मत करो। नहीं, तुम जितना अरसा यहाँ रहना चाहती हो रहो। मैं मम्मा से बात कर लूंगी, वो कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन अगर तुम्हारे डैड ना माने तो तुम उसके घर वापस चली जाओगी। मैं ऑप्शंस नहीं रखती, तुम देखना। मैं जहन के साथ जाऊंगी और डैड के घर से जाऊंगी। आई होप कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। और फिर तुम हमेशा के लिए उसके साथ रहोगी? फरिया, इतने लंबे टाइम का ना अभी नहीं सोचते।
अगर तुम ऐसे ही सोचती रहोगी तो वक्त से पहले परेशान हो जाओगी तुम। बहुत रात हो रही है, चलो सोने चलते हैं। क्या होगा तुम्हारा? गुड मॉर्निंग। नहीं, आप कब आए? वो रात में वापस आने में देर हो गई थी। जब आया तो तुम सो चुकी थी। तुम्हारी तबीयत ठीक थी? किसी को क्या पड़ी है मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं हो? खफा हो? ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे क्या कि आपसे खफा होने का। अमरीन, मैं जानता हूँ कि जो भी परेशानी आए सब मेरी वजह से ही है। मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहा आपसे। जाने दे, कुछ बहस सलाह हासिल होती है। मैं चेंज कर लूँ, फिर आपके लिए नाश्ता लगवाता हूँ। आजा भाई, तेरी जमानत होगी। मेरी अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी जमानत किसने दी है? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम रिहा हो गए हो। चलो आओ, बताती हूँ। चले। अच्छा। इस वक्त बहुत परेशान था मैं। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि रिदा कहाँ है, मेरी सांसें यूं ही अटकी रहेंगी। कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है इन हालात पर। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इस सिचुएशन में कम से कम तुम तो मुझे समझो। जो मैं कहती हूँ आप वो समझने को तैयार ही नहीं है, तो क्या कहूँ मैं आपसे? अलबत्ता ज़ावियार, अगर मेरे बस में होना तो मैं आपकी सारी परेशानी इसी वक्त खत्म कर दूँ। क्या चाहती हूँ मैं हथियार डाल दूं उनके सामने? मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये जंग खत्म हो जाए। उसके लिए आपको हथियार डालने होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल नहीं है तो आप मत माने उन लोगों की बात में। थोड़ा सा वेट कर लें। हो सकता है रिदा खुद अपनी बात मनवाने के लिए आपसे कांटेक्ट कर ले। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में और परेशानियां ना आए। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। जब हालात बिगड़ने होते हैं तो बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस दिन से आपकी शादी हुई है, ये सारी परेशानियां उसी दिन से स्टार्ट हुई हैं ना। ऐसा नहीं है। प्लीज ये बात दोबारा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। यही सच है और सच मुंह से निकल जाता है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही। चलो नाश्ता करो।
चलें, शुक्र है आप लोगों को तसल्ली हुई कि मैं अकेली नहीं हूँ। रिदा मेरे साथ है जी, वो आपको सलाम कर रही है। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र करो कि मामा पापा दोनों मुल्क से बाहर हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अगर तुम माइंड ना करो मैं एक बात कहूँ। कहो। अगर तुम अपने डैड से कांटेक्ट नहीं रखना चाहती तो ठीक है, मगर उस लड़के से तो बात करो। वो कितना परेशान हो रहा होगा। होने दो, थोड़े दिन परेशान होगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। रिदा, इस रवैये से वो बदगुमान हो जाएगा तुमसे। तुम दोनों के रिश्ते में अभी सी दरारें आ जाएंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे अपने एतमाद में लेना चाहिए। अपना फोन उठाओ, उसे कॉल करो। ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात मनवाने का। कर लूंगी मैं उसे फोन, तुम फिक्र नहीं करो। कब करोगी? वो वेट कर रहा होगा। पर ये क्या हो गया तुम्हें? कल तक तो तुम उसके अगेंस्ट थी, उसके खिलाफ बातें कर रही थी, और अब देखो उसकी साइड ले रही हो, फिक्र कर रही हो उसकी। रिदा, मैं सिर्फ एहसास दिला रही हूँ तुम्हें कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अभी तो तुम दोनों के रिश्ते का स्टार्ट है और अभी से तुमने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। वो तुमसे पूछेगा। जिस इंसान को तुम हर्ट करोगी वो सवाल तो जरूर करेगा ना। तुम उसे बस एक अल्टीमेटम दे के छोड़ आई हो। एक बार पलट के नहीं देखा कि उस पर क्या गुजरी होगी। एक बार पूछा भी नहीं। भुगतने दो सब। मैंने भी तो भुगता है ना। इनफैक्ट मैंने उससे बड़ा रिस्क लिया था। उसकी खातिर मैं डैड के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसकी खातिर नहीं तो अपनी जिद की खातिर उसे माफ कर दो। जिस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है। तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? प्लीज मुझे थोड़े दिन दे दो, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ये बहाने मत बनाओ। रिदा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम उस लड़के से बात करो जिससे तुम निकाह करके यहाँ पे छुप रही हो। अगर तुम उससे कांटेक्ट में नहीं रहोगी तो तुम्हारा साथ कैसे देगा? हेलो जी, कौन? साद? हाँ साद, क्या? रिदा का? हाँ 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 ठीक है। प्लीज प्लीज मुझे पिन लोकेशन भेज दो। थैंक यू। किसका फोन था? रिदा का दोस्त साद। वो बता रहा है रिदा परिया की तरफ है, बस वो पिन लोकेशन भेज रहा है मुझे। शुक्र है उसका पता तो चला, कम से कम आपकी थोड़ी परेशानी तो कम हुई है। हाँ, ये देखो पिन लोकेशन भी आ गई। मैं वहीं से होता वो ऑफिस जाऊंगा। क्या जरूरत थी उसका एहसान लेने की? कितना गिरा हुआ महसूस कर रहा हूं मैं खुद को। गिरा हुआ महसूस करें खुद तुम्हारे दुश्मन। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा? बस तुम रिहा होकर आ गए हो ना, हमारे लिए यही बहुत है। क्या बात कर रही हैं अम्मी? एहसान तो लेना पड़ा ना, वरना तो नहीं छूटता ना मैं। जैन, क्या हो गया तुम्हें? तुम माँ की खुशी को जहर क्यों बना रहे हो? माँ की खुशी को जहर? आप क्या बात कर रही हैं अम्मी? मैं ये सोच सोच कर हलकान हो रहा हूँ कि आपको उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ा होगा। मिन्नतें की होंगी आपने उसकी। मिन्नतें करती है मेरी जूती। मैंने तो बस उन लोगों को उनकी औकात याद करानी थी। ऐसे बात करिए जैसे मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं ना। क्या हो गया जैन? अभी तुम रिहा होकर आए हो और आते ही माँ से लड़ना शुरू कर दिया। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मरे जा रही थी। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो बेटा? टेंशन क्यों ले रहे हो? उनकी बेटी तुम्हारे साथ बंधी हुई है। बंधी हुई? ये अच्छी बंधी हुई है। मुझे इस सिचुएशन में डालकर खुद कहाँ गायब है मुझे कोई आइडिया नहीं। ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना कुछ। अरे बेटा, खबर भी मिलेगी। तुम घर तो चलो ना, तुम्हें सारी खबरें मिलेंगी। बस अब टेंशन लेने के उन लोगों के दिन है। शौहर ने फंसाया, बीवी ने छुड़वाया। वाह भाई वाह।
अब देखना उन दोनों में कैसी फूट पड़ती है। आप अभी भी इन्हीं चीजों में पड़ी हैं अम्मी, अभी भी। मेरी खुशी की कोई फिक्र है आपको या नहीं है? अरे बेटा, तुम्हारी खुशी के बारे में ही तो सोचती हूँ। तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, बस तुम आ गए हो ना, मेरी तो सारी फिक्रें खत्म हो गई। रिदा, तुमसे कोई मिलने आया। कौन? तुम बताओ, कौन आ सकता है तुमसे मिलने? जना है। नहीं, लेकिन वो भी आ सकता है अगर तुम उससे कांटेक्ट कर लो। मैंने उसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी, एक टेक्स्ट भी छोड़ा था, लेकिन खैर अगर साथ आया है ना तो प्लीज़ उसे बोलो कि वो जाए यहाँ से, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। नहीं, साथ नहीं, तुम्हारे डैड आए हैं। डैड आए? और ये श्योर पर, ये तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? जाके खुद उनसे मिल लो। लेकिन उनको बताया किसने कि मैं यहाँ हूँ? साद ने बताया होगा, मैंने उसे मना भी किया था यार। बहुत अच्छा किया साद ने अगर उसे बताया। अब आके मिल लो, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं तो करने दो, मैंने भी बहुत देर उनका वेट किया। इसका मतलब वो नहीं आई, उसने मिलने से इनकार कर दिया? नहीं, वो आ रही है, वो बस चाहती है आप उसका इंतजार करें। क्यों कर रही है वो मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे जिद कर रही है? अंकल, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? तो लगता है जैसे परेशानी ने सारी जिंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ना, ये लफ्ज मेरे लिए ही बन गया। बेटा, आप मेरा एक काम कर सकती हो? जी अंकल, आप बताएं। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। आप रिदा से बात क्यों नहीं करती हो? उसको समझाओ, उससे कहो कि उस लड़के का पीछा छोड़ दे, वापस अपने घर आ जाए। मैं उसे माफ भी कर दूंगा और पिछली तमाम बातें भूल भी जाऊंगा। अंकल, आपको नहीं लगता मैंने कोशिश की होगी? मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानती नहीं है। मुझे नहीं लगता वो उस लड़के को छोड़ेगी। बेहतर यही होगा कि आप उसकी बात मान लें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे ये नहीं हो पाएगा। अगर ये आपसे नहीं हो सकता ना डैड, तो आप भूल जाएं कि आपकी कोई बेटी भी है। श्रद्धा, क्यों कर रही हो ये सब? तुम मेरे साथ जिद क्यों लगा रही हो? मुझसे बदला क्यों ले रही हो? तुम्हें क्या मिल रहा है ये सब करके? आपको क्या मिलेगा अपनी इकलौती बेटी की खुशी से टक्कर लेके? डैड, मुझे इज्जत से अपने घर से रुखसत कर दे। और ये मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि ना ही मुझे लोगों की परवाह कभी रही है और ना ही अब है। तुम्हें तो अपने बाप की परवाह नहीं है, लोगों की परवाह क्या खाक होगी? हाँ, नहीं है मुझे आपकी कोई परवाह। जब आपको मेरी फिक्र नहीं है, जब आपको मेरी टेंशन नहीं है, तो फिर मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं है। मैं इतनी आराम से कह रही हूँ कि मेरी बात मान लें, तो फिर मान लें। आपने ये क्या जिद लगा के रखी हुई है? मैंने जिद लगा रखी है या तुमने जिद लगा रखी है? तुम क्यों नहीं छोड़ती हो अपनी जिद? ठीक है, सही है, मैंने जिद लगा के रखी है। आपको जो समझना है आप समझें, लेकिन मेरी बात मान ले डैड, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। वरना मेरा जवाब वही है जो कल था। ठीक है, तो फिर मेरी भी बात सुनती जाओ। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें अपने घर से इज्जत से रुखसत करूं? मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, तुम्हें अपने घर से इज्जत से रुखसत कर देता हूं, लेकिन फिर याद रखना, उसके बाद से मेरा और तुम्हारा ताल्लुक सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगा।
ओके, एज यू विश। आप घर जाएं, तैयारियां शुरू करें, उनसे बात करें। जब हो जाए बात तो मुझे कॉल कर दिएगा, मैं आ जाऊंगी। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।